हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। हम कोई कोर्स बेचने नहीं आए हुए हैं कि नोटिफिकेशन आया और हम कोर्स बेचने के लिए चले आए हुए हैं। तो कोर्स बेचने के लिए नहीं आए हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं वीडियो पूरा देखिएगा। उससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि हमको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ कोई आपको एसएससी का पढ़ाते भी नहीं है और ना ही हम बैंकिंग का पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए ना हमको एसएससी से मतलब है ना बैंक से मतलब है। हमको सिर्फ है नोटिफिकेशन के बारे में सही सही जानकारी देना। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न, डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम, कैसे-कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, सभी कुछ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको इसके इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे लिए ये बेहतरीन अवसर होगा या नहीं होगा, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद डिसाइड कर लीजिएगा। हम कुछ भी चीज़ का किसी भी कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं और हम किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ जो मेरे मेरे माइंड में है, इस वैकेंसी को लेकर के हम वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए सभी कुछ के बारे में जल्दी-जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अ, सोचते हैं कि जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर दें। देखिए, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 7500 पोस्ट है, पोस्ट बढ़ भी सकता है। चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट टायर होता है, मतलब इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग का जैसे ही इसको देखते हैं ना, बस यहीं से माइंड में जो होता है भर जाता है। इसमें 25 नंबर का जो जीएस रहता है, वो क्वेश्चन मतलब उसमें ये आ जाता है और इसका ना सब कुछ मैथ्स में भी एडवांस मैथ्स रहता है, तो इसीलिए आप लोग इसको छोड़ करके चलते हैं। तो सबसे पहले इसी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टायर 1 पर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है, अगर कोई बैंकिंग का स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ना मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश तो देखने का भी ज़रूरत नहीं है। मान के लिए वो कभी इंग्लिश का एक सेट भी नहीं लगा के गया है, तब पर भी वहाँ अगर बैठेगा तो 10 मिनट में वो 25 क्वेश्चन बना देगा। इस लेवल का इंग्लिश रहता है, मतलब इतना ईज़ी इंग्लिश रहता है। एक मामला जो फँसता है, वहाँ पे क्या फँसता है, आप लोग जो जीएस से डरते हैं, तो जीएस भी अब वो पुराना जीएस नहीं आता है, हर एक सभी क्वेश्चन हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और ज्योग्राफी से ऐसा-ऐसा क्वेश्चन। कुछ करंट वाला पोर्शन रहता है, मतलब स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है, वो सब से क्वेश्चन रहता है। तो वो सब बैंक वाले बच्चे आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे और वही लोग करते भी हैं। एसएससी वाले भी बच्चे भी अब वो जो पुराना हिस्ट्री वाला क्वेश्चन रहता है, अब कभी-कभी ऐसा आ जाता है कि वो उसको भी नहीं करते हैं। तो जीएस में सबका भी हल्का हाथ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं का जीएस हल्का रहता है। मतलब नहीं उनको होता है जीएस, तो ऐसा नहीं है। एसएससी वाले बच्चे का भी जीएस वैसा ही रहता है। तो सभी जीएस में वैसे ही 10-15 स्कोर करते हैं और आप लोग का प्लस पॉइंट रहता है कि आप लोग का इंग्लिश अच्छा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड अच्छा और रीजनिंग अगर 3 से 4 दिन इसका पढ़ लीजिएगा तो आराम से सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब एकदम होता है ना कि पुद्दू सा रीजनिंग होता है, तो वही पुद्दू सा रीजनिंग है इसका। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ ना कि इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का जो प्री एग्ज़ाम होता है, उसके सामने में ना आकाश ज़मीन और आकाश में जो जितना हाइट का डिस्टेंस रहा, मतलब अंतर रहता है ना, उतना अंतर है। इसका प्री एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता है और उसका जो बैंकिंग का एग्ज़ाम का प्री होता है वो बहुत कुछ होता है। इसके बारे में अगर आप लोग नहीं भी प्रिपरेशन कीजिएगा तब पर भी आप इसको क्वालीफाई कर सकते हैं, हम इतना गारंटी देते हैं। अब चलिए, अब आप लोग को आता होगा कि इसके मेंस के एग्ज़ाम में तो डिफ़िकल्ट आता होगा। नहीं, मेंस का एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग में प्री के बाद मेंस में तो आप लोग का हालत ख़राब कर देता है, लेकिन इसमें ये चीज़ रिवर्स होता है, हमें जो लगता है। काहे कि अभी मतलब पिछले साल जो देखे, पिछले साल तो सेम टू सेम रिवर्स ही था, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ था ना, उससे ईज़ी मेंस में आया हुआ था, उससे ईज़ी मेंस में आया हुआ था। रीजनिंग अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बात करते हैं या रीजनिंग का बात करते हैं, तो जैसा इसकी प्री में तो ईजी आया हुआ ही था, लेकिन मेंस में ना उससे ईजी आया हुआ था, मेंस में उससे ईजी आया हुआ था। तो देखिए पेपर 1 में पेपर 2 जो होगा आपका, मतलब मेंस का जो पेपर होगा, उसमें आपका सबसे पहले मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन रहता है और दूसरा सेक्शन जो रहता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहता है और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे रहता है ना सेक्शनल टाइम, तो इसमें भी सेक्शनल टाइम दिया रहता है, 30 क्वेश्चन का और टोटल 60 मिनट का समय रहता है और टोटल अगर मार्क्स काउंट कीजिएगा तो 180 नंबर का, मतलब 1 घंटा में आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व
सॉल्व करना है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको लगेगा कि टाइम कम है लेकिन टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ना कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। आराम से बैंकिंग का बच्चा पूरा सॉल्व कर सकता है। और जो बैंकिंग का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते भी हैं जा करके। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जो जो इसके लिए अप्लाई करते हैं फिर उसी में लग जाते हैं, तो लेकिन करते हैं जा करके। उसके बाद इंग्लिश और ये आता है जीए। तो जीए में हम शुरू से वही बता रहे हैं कि आप लोग जीए इसके लिए अगर फॉर्म भरिएगा तो पढ़िएगा नहीं। जीएस के लिए आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये हो गया। आप लोग समझ गए होंगे सभी कुछ हम जो कहना चाह रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसके लिए अगर पूरा बैंकिंग की तरफ डेडिकेटेड है तो उसी की तरफ तब डेडिकेटेड रहिए। अगर सोच रहे हैं कि हमको सिर्फ बैंक में ही जॉब करना है तब आप उसके लिए ही करिए, तब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है इसमें आने का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब उसका एग्ज़ाम पैटर्न अब प्रीवियस वाला नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। एसएससी अब लगभग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछले साल ही इसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले साल से पहले ये नहीं था भरने वाला, बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए सभी कुछ अलग अलग था, लेकिन पिछले बार बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक थर्ड सेक्शन और होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। दोनों सेक्शन आपको क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। एक होता है डाटा एंट्री का और एक होता है कंप्यूटर का टेस्ट। कंप्यूटर में भी आपको 60 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स रहेगा और उसको भी आपको क्वालिफाई ही करना है। तो दोनों सेक्शन क्वालिफाई होता है। और एक होता है टाइपिंग का, तो टाइपिंग भी आप लोग डिस्क्रिप्टिव में तो करते ही करते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप लोग अगर ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें बैंकिंग में ही जॉब करना है, मतलब बैंक को छोड़ करके हम कहीं जॉब नहीं करेंगे, तब आप बैंकिंग का ही के लिए ही जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसमें आपको हम ये नहीं कर रहे कि आप इसके लिए तैयारी करने लगी, आप आराम से बैंकिंग के लिए ही करिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ जब इसका एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आप आराम से एक आध सेट लगा करके देख लीजिएगा कि हम कंफर्टेबल हैं या नहीं है। पूरा कंफर्टेबल होइएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत सारा इजी रहता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसके लिए ज़रूर जाइएगा। फॉर्म का फ़ी भी नहीं है। फॉर्म का फ़ी अगर कोई लड़की है तो गर्ल्स है तो उसके लिए फ्री है, और कोई भी बॉय है अगर अनरिजर्व ओबीसी से तो उनके लिए वो मात्र 100 का फीस है। तो लगभग फॉर्म फ़ी भी फ्री है। तो अगर इसके लिए आप लोग भर सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। सभी कुछ के बारे में डिस्कस कर दिए। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है, हम अपने अनुसार से किए, हम किसी का प्रमोशन नहीं किए हुए। जो चीज़ मेरे मन में लगा वो चीज़ हम बताए आपको। अगर तब पर भी कुछ डाउट रहता है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।